हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आवर चैनल स्टडी पैक बाय आज़ाद। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस, मतलब कि तर्क शक्ति। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में पहला चैप्टर एनालॉगी। एनालॉगी होता क्या है और इसके बारे में और डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, एनालॉगी मीन्स सिमिलरिटी दैट हैव सिमिलर फीचर, मतलब कि सिमिलर क्वेश्चन पूछा रहता है और हमको उस क्वेश्चन में से सिमिलर शब्द खोजना पड़ता है, समांतर शब्द खोजना पड़ता है। इन द वर्ड ऑफ यूज बिटवीन विच स्पेसिफिक लॉजिकल रिलेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग उसमें देखते हैं कि लॉजिकल रिलेशन क्या निकल रहा है उस एनालॉगी में। सिमिलरिटी बिटवीन टू रिलेशन, दो रिलेशन के बीच में क्या सिमिलरिटी निकल रही है। द एलिमेंट इज कंपैरिजन टू बिटवीन डिफरेंट बट समटाइम इज नॉट ए कॉमन। जो एलिमेंट रहेगा वो डिफरेंट नेचर के हो सकते हैं, परंतु कुछ ना कुछ उसमें मिलता जुलता रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, इन एग्जामिनेशन द क्वेश्चन आर एनालॉगी टेस्ट द डिफरेंट एबिलिटी फ्रॉम ए कैंडिडेट टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन एलिमेंट। हमारे कंपैरेटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वह है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप निकल रहा है, वही एनालॉगी है। टाइप्स ऑफ एनालॉगी: वर्ड एनालॉगी, लेटर एनालॉगी, नंबर एनालॉगी एंड मिक्स्ड एनालॉगी। तो हम लोग देखते हैं एनालॉगी का पहला जो टाइप्स है वह है वर्ड एनालॉगी। इन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्ड एनालॉगी, टू वर्ड आर गिवन रिलेटेड टू ईच अदर्स इन द सेम वे। दो वर्ड गिवन रहेंगे, दिए गए रहेंगे, और आपको बताना रहेगा कि वो सेम वे पे हैं या नहीं है, और फाइंड द रिलेशनशिप एंड अप्लाई द सेम, मतलब कि हम लोग उस दोनों वर्ड में रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, मतलब कि संबंध फाइंड करेंगे और अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। सेलेक्ट एंड चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द वर्ड, और क्वेश्चन में हम लोग करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड चुनेंगे। सम इम्पोर्टेंट वर्ड रिलेशनशिप आर फॉलोइंग। सीरियल नंबर फर्स्ट, कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है जो कि मैंने नोट किया है, और भी आते हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। जैसे कि आप जानते हैं, सिनोनिम्स, पैरावाची, स्लिम, थिक, मीट का कंटेक्ट, अपोजिट रिलेशनशिप। अपोजिट रिलेशनशिप जैसा कि आप जानते हैं, विपरीत, पुअर, रिच, नेवर ऑलवेज, गरीब अमीर होगा। और इसी के नेक्स्ट पैटर्न है गेम एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग। टेनिस
कोर्ट पे खेलते हैं और बॉक्सिंग रिंग पे। होल एंड टूल्स ऑफ पार्ट। कार में कार में व्हील्स होते हैं, वो पार्ट है होल्स के। क्लासिफिकेशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, काऊ मैमल्स है और आइस वाटर से फॉर्म में होता है। और ऐसे ही है फीमेल एंड मेल, काऊ एंड बुल, बैल एंड गाय, ब्रदर एंड सिस्टर्स, वाइफ एंड हस्बैंड। तो ये सीरियल वाइज कुछ नाम दिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कंट्री एंड करेंसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है कंट्री और करेंसी के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इराक का दिनार पैसा वहाँ पे चलता है, इंडिया में रुपीस चलता है, रूस में रोल चलता है। कुछ शानदार एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, आप उस एग्जाम्पल को बहुत ही क्लियरिटी के साथ दे सकते हैं। और हर एक एग्जाम्पल, जैसे कि आप देख सकते हैं, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव टेक्स्ट डज नॉट हैव ए सिमिलर रिलेशनशिप एज गिवन पेयर। एक सेलेक्ट वर्ड को पेयर करिए जो कि एग्जाम्पल में नहीं है, एक पेयर बनाने के लिए। क्वेश्चन में क्या है? बैकवर्ड, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ऑप्शन में जैसा कि आप देख रहे हैं दिया है, फर्स्ट ऑप्शन होप एंड डिस्पेयर, लव एंड हार्ट, एग्री विथ होप, लाइट एंड डार्क। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये थर्ड होगा, क्योंकि इन द गिवन पेयर ऑफ बोथ वर्ड आर अपोजिट टू ईच अदर्स, बट पेयर ऑफ थर्ड इज एंगुलर एंड वर्थ बोथ आर वर्ड हैव सिमिलर। कोई भी वर्ड जो दिया गया वो एक दूसरे के अपोजिट है, परंतु थर्ड वर्ड जो है वह सेम मीनिंग, सेम मतलब बता रहा है। इसी प्रकार में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल का पूछा गया है। फाइंड द पेयर ऑफ सिमिलरिटी टू एरो एंड ब्रो फ्रॉम द फॉलोइंग। फुटबॉल एंड एक्स्ट्रा इत्यादि इत्यादि। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके पास आंसर दिया गया है। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही लॉजिकली पूछा है और आप इसको बहुत ही आराम से कर सकते हैं। और आइए चलते हैं अगले टॉपिक पे, लेटर एनालॉग। इन द लेटर एंड और alphabetic analog, find the relationship on the base of which either a group of letter। हम लोगों को क्वेश्चन में देखना रहता है कि ग्रुप में है लेटर या नहीं। ए पेयर ऑफ group of letter is to be find out। एक पेयर यानी कि जोड़ा ग्रुप ऑफ लेटर को, लेटर के ग्रुप को फाइंड आउट करना रहता है। रिमेंबर द पोजिशनल वैल्यू ऑफ इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज ऑर्डर। हम लोगों को यह याद रखना पड़ता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अल्फ़ाबेटिक इंग्लिश वर्ड जो है वह कितने हैं और ए टू जेड तक का पोजिशनल वैल्यू इन फॉरवर्ड वे एंड बैकवर्ड वे, मतलब कि आगे से जैसे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट।
नोट। और इजॉट जो है वो एक वॉवेल है जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आता है। वह 5, 10, 15, 20, 25 को इंडिकेट करता है। और कुछ क्वेश्चन पेयर पे दिए गए हैं, आप उसको लगा लीजिएगा सिमिलरिटी के साथ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, एकदम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन रीजनिंग में आता है। कुछ और क्वेश्चन है जो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन हम दिए गए हैं। देखिए कैसे सॉल्व हुआ है ये क्वेश्चन। देखिए पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या पूछा गया है। ए एफ सिमिलरिटी फाइंड करना रहता है। तो आप देख सकते हैं ए और बी के बीच में +1 है। ए और एफ एफ जो है कोई सिमिलरिटी नहीं दिखा रहा है। तो हम लोग दो ग्रुप में देखिए कि आप जैसा देख पा रहे हैं, उस ग्रुप में हमको निकालना रहेगा कि वो ग्रुप में क्या सिमिलरिटी आ रहा है, वर्ड में क्या सिमिलरिटी आ रहा है, क्या समांतरण आ रहा है, उसको फाइंड आउट करना पड़ता है जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, बैकवर्ड और फॉरवर्ड में भी लिखना पड़ता है। जैसे कि पहला अक्षर लास्ट अक्षर में हो जाता है, सेकंड और लास्ट अक्षर फर्स्ट वर्ड बन जाता है। ऐसे ही हम वीडियो को देखते रहिए और हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नंबर ऑफ एनालिसिस। इन द दिस एनालिसिस either a number or group are related to each other in the first pair to according to create a pattern. Find that pattern and choose the related number or pair of number. नंबर एनालिसिस में क्या हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में एक बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया रहता है। एकदम दिमाग का शानदार उपयोग करने के लिए कहा जाता है। और उसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन पैटर्न में है कि नहीं, और चूज़ करते हैं रिलेशन ऑफ नंबर। रिलेशन नंबर में रिलेशन चूज़ करते हैं कि क्या रिलेशन आएगा, और द पेयर ऑफ नंबर में। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। चूज़ द नंबर ऑफ फ्रॉम द गिवन एलिमेंट अल्टरनेटिव विच will complicate the second pair in the same way of the first pair। 3, 11, 7 ये क्वेश्चन मार्क ऑप्शन में दिया गया है। 2, 2, सेकेंड ऑप्शन 2, 9, थर्ड ऑप्शन 1, 8, फोर्थ ऑप्शन 5, 1। करेक्ट आंसर इज 5, 1, 4। बिकॉज आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं 3² + 2 = 1। 3 सिमिलरिटी 7² = 7² 40, 2 + 2 51। नेक्स्ट टॉपिक मिक्स एनालिसिस। In this type of analog, we know the letter of number are given. Following create a relationship. हम जानते हैं कि लेटर्स एंड नंबर का जो भी रिलेशन है वह क्वेश्चन में गिवन रहेगा बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट और द लेटर। और क्वेश्चन जो है वह अल्फ़ाबेट पे भी पूछा जा सकता है। अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप एंड कंप्लीट
द एनालिसिस। पूरे रिलेशनशिप को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे और क्वेश्चन को पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जैसे कि पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट भी पूछ सकता है और रिलेशन ऑफ अल्फ़ाबेट भी पूछ सकता है। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। कंप्लीट द सेकेंड पेयर इन द सेम वे एज फर्स्ट। न्यूज़ 14/5/23/9 पेपर क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट ऑप्शन 16 16 5 16 1 18। सेकेंड ऑप्शन 18 5 16 1 16। थर्ड ऑप्शन 16 1 16 5 18। फोर्थ ऑप्शन 32 2 32 10 36। Here each letter is assigned its position of value in the forward order. In the question, paper means 16 1 16 5 18। और ये रहे आपके कुछ प्रैक्टिस सेट जो आप सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी आंसर ना आए, मैं टिक लगा चुका हूँ। जो भी क्वेश्चन का आंसर ना समझ में आए वह आप हमसे पूछ सकते हैं। और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। तो आपके प्रोत्साहन से मेरा मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।